एवरीवन, जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम कवर करते हैं डेली लुसेंट ज्योग्राफी। आज का टॉपिक है विश्व के प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने चक्रवात से रिलेटेड सारे टॉपिक कवर कर लिए थे, जैसे चक्रवात का क्या क्या नाम है, हरिकेन, टाइफून, ये सब कहाँ पे आता है, तो ये सब हम कवर कर लिए थे। आज हम कवर कर रहे हैं इसका टॉपिक जो है वो है विश्व के प्रमुख फसलें उत्पादक देश। तो देखिए यहाँ पे ये जो है गेहूं के उत्पादन में जो है प्रथम स्थान कौन सा है, तो गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन। चावल के भी उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन। मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान है यूएसए। कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान है भारत। चाय के उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन। उसके बाद गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान है ब्राज़ील और रबर के उत्पादन में प्रथम स्थान है थाईलैंड। नेक्स्ट है तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन। आगे देखिए यहाँ पे दिया है कि जो और गेहूं के उत्पादन में दूसरा स्थान है भारत का और तीसरा स्थान है रूस का। चावल के उत्पादन में दूसरा स्थान है भारत का और तीसरा स्थान है बांग्लादेश का। नेक्स्ट है मक्का के उत्पादन में दूसरा स्थान है चीन का और तीसरा स्थान है ब्राज़ील का। आगे है कपास के उत्पादन में दूसरा स्थान है चीन का और तीसरा स्थान है ब्राज़ील का। नेक्स्ट है कि चाय के उत्पादन में दूसरा स्थान है भारत का और तीसरा स्थान है कीनिया का। नेक्स्ट है गन्ना के उत्पादन में दूसरा स्थान है भारत का, तीसरा स्थान है चीन का। और रबर के उत्पादन में दूसरा स्थान है इंडोनेशिया का, तीसरा स्थान है वियतनाम का। नेक्स्ट है तंबाकू के उत्पादन में दूसरा स्थान है भारत का, तीसरा स्थान है ब्राज़ील का। आगे देखिए यहाँ पे दिया है फसल प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। तो फसल अब देख लेंगे आगे भी कि किसमें किसका प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान है। देखिए कहवा में प्रथम स्थान है ब्राज़ील का, दूसरा स्थान है वियतनाम का, तीसरा स्थान है इंडोनेशिया का। आलू में प्रथम स्थान है चीन का, दूसरा स्थान है भारत का, तीसरा स्थान है यूक्रेन का। नेक्स्ट है दलहन में प्रथम स्थान है भारत का, दूसरा स्थान है पोलैंड का, तीसरा स्थान है फ्रांस का। नेक्स्ट है जूट में प्रथम स्थान है भारत का, दूसरा स्थान है बांग्लादेश का, तीसरा स्थान है उज्बेकिस्तान का। नारियल में प्रथम स्थान है इंडोनेशिया का, दूसरा स्थान है फिलीपींस का और तृतीय स्थान है भारत का। नेक्स्ट है चुकंदर में प्रथम स्थान है रूस का, दूसरा स्थान है फ्रांस का और तीसरा स्थान है यूएसए का। नेक्स्ट है मूंगफली में प्रथम स्थान है चीन का, दूसरा स्थान है भारत का और तीसरा स्थान है नाइजीरिया का। आगे देखिए है ज्वार में प्रथम स्थान है यूएसए का, ज्वार में प्रथम स्थान है यूएसए का, दूसरा स्थान है नाइजीरिया का और तीसरा स्थान है भारत का। नेक्स्ट है मस्टर्ड सीड का पहला स्थान है मस्टर्ड सीड में पहला स्थान है नेपाल का, दूसरा स्थान है रूस का, तीसरा स्थान है कनाडा का। नेक्स्ट है जौ में प्रथम स्थान है रूस का, दूसरा स्थान है ऑस्ट्रेलिया का और तीसरा स्थान है फ्रांस का। नेक्स्ट है देखिए दूध में प्रथम स्थान है भारत का, दूसरा स्थान है यूएसए का, तीसरा स्थान है पाकिस्तान का। नेक्स्ट है सोयाबीन में प्रथम स्थान है ब्राज़ील का, दूसरा स्थान है यूएसए का और तीसरा स्थान है अर्जेंटीना का। नेक्स्ट है सूरजमुखी में प्रथम स्थान है यूक्रेन का, दूसरा स्थान है रूस का और तीसरा स्थान है अर्जेंटीना का। उत्पादन वर्ष 2021 FAO के अद्यतन, मतलब कि कह रहा है कि ये सब जो बताया गया है वो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सब बताया गया है, जो प्रथम स्थान दूसरा स्थान किसका है। नेक्स्ट है विश्व में कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण डी हिटलसी ने किया था। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है कि कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किसने किया था, डी हिटलसी। उसके बाद है यहाँ पे विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश। अब हमें कृषि से रिलेटेड उत्पादन देख लिया, अब हम देखेंगे खनिज में प्रथम उत्पादक देश कौन कौन है, प्रथम खनिज कौन सा है और प्रथम उत्पादक देश कौन सा है। तो देखिए लोहा में प्रथम स्थान है ऑस्ट्रेलिया का,
उत्पादक में, लोहा के उत्पादक में प्रथम स्थान है ऑस्ट्रेलिया का। तांबा के उत्पादक में प्रथम स्थान है चिली का। और मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान है दक्षिण अफ्रीका का। बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान है ऑस्ट्रेलिया का। जस्ता के उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन का। सोना के उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन का। चांदी के उत्पादन में प्रथम स्थान है मैक्सिको का। नेक्स्ट है कोयला के उत्पादन में प्रथम स्थान है चीन का। और खनिज तेल में प्रथम स्थान है यूएसए का। प्राकृतिक गैस में प्रथम स्थान है यूएसए का। नेक्स्ट है अभ्रक में प्रथम स्थान है चीन का। आगे हीरा में प्रथम स्थान है रूस का। क्रोमियम में प्रथम स्थान दक्षिण अफ्रीका का। कैडमियम में प्रथम स्थान है चीन का। नेक्स्ट है निकल में प्रथम स्थान है इंडोनेशिया का। आगे है प्लेटिनम में प्रथम स्थान है दक्षिण अफ्रीका का। ये सब एसपीडी करेंट अफेयर में भी दिया हुआ था। नेक्स्ट देखिए आगे दिया है कि द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान देख लेते हैं। अब एक साथ देख लेंगे द्वितीय और तृतीय स्थान। ज़्यादा प्रथम स्थान ही पूछता है। तो देखिए लोहा में जो दूसरा स्थान है वो है चीन का और तीसरा स्थान है ब्राज़ील का। तांबा में दूसरा स्थान है पेरू का। तीसरा स्थान है कांगो डेमोक्रेटिक का। नेक्स्ट है मैग्नीज में प्रथम स्थान है, ये तो देख लिए थे, दक्षिण अफ्रीका का प्रथम स्थान है मैग्नीज में। दूसरा स्थान है गैबन का और तीसरा स्थान है चीन का। नेक्स्ट है बॉक्साइट में दूसरा स्थान है गिनी का। तीसरा स्थान है चीन का। नेक्स्ट है जस्ता में प्रथम तो देख लिए थे, दूसरा स्थान है पेरू का। तीसरा स्थान है ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद सोना में दूसरा स्थान है रूस का और तीसरा स्थान है ऑस्ट्रेलिया का। आगे है चांदी में दूसरा स्थान है चीन का और तीसरा स्थान है पेरू का। कोयला में दूसरा स्थान है भारत का। तीसरा स्थान है इंडोनेशिया का। खनिज तेल में दूसरा स्थान है रूस का और तीसरा स्थान है सऊदी अरब का। प्राकृतिक गैस में दूसरा स्थान है रूस का और तीसरा स्थान है ईरान का। नेक्स्ट है अभ्रक में दूसरा स्थान है मेडागास्कर का। तीसरा स्थान है यूएसए का। हीरा में दूसरा स्थान है बोत्सवाना का। तीसरा स्थान है कनाडा का। क्रोमियम में दूसरा स्थान है कजाकिस्तान का और तीसरा स्थान है तुर्की का। कैडमियम में दूसरा स्थान है दक्षिण कोरिया का। तीसरा स्थान है जापान का। निकल में दूसरा स्थान है फिलीपींस का और तीसरा स्थान है रूस का। प्लेटिनम में दूसरा स्थान है रूस का और तीसरा स्थान है जिम्बाब्वे का। आगे देखिए दिया है उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है। जो उच्च कोटि का लोहा जो होता है उसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, तो ये ब्राज़ील है। नेक्स्ट है देखेंगे हम विश्व के विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग कई बार बीपीएससी में पूछता है, यूपीएससी में भी पूछा गया है। तो देखिए विश्व के विनिर्माण उद्योग के बारे में हम देखते हैं। सूती वस्त्र उद्योग जो है इसके उत्पादक देश हैं ब्रिटेन, भारत, चीन, रूस। उसके बाद है लौह इस्पात उद्योग के उत्पादक देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन, जापान, रूस। ऊनी वस्त्र उद्योग में जो पहला स्थान, ऊनी वस्त्र उद्योग का उत्पादक देश है जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन। नेक्स्ट है रेशमी वस्त्र उद्योग में के उत्पादक देश जो हैं वो हैं रूस, जापान, चीन, फ्रांस। मोटर गाड़ी उद्योग के उत्पादक देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, स्पेन। पोत निर्माण उद्योग के जो उत्पादक देश हैं वो हैं जापान, स्वीडन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। वायु निर्माण उद्योग के जो उत्पादक देश हैं वे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस। उसके बाद देखिए रसायन उद्योग के बारे में हम देखते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के जो उत्पादक देश हैं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के जो उत्पादक देश हैं वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत। उसके बाद है फॉस्फेट उर्वरक के उत्पादक देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है पोटाश उर्वरक के उत्पादक देश हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे हम देखेंगे
कि विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर कौन कौन से हैं और कौन सा उद्योग वहाँ है वो भी देखेंगे। तो देखिए बेलफास्ट जो है वहाँ पे जहाज निर्माण उद्योग है। आगे है, ये हम देख लिए थे कि विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर, तो बेलफास्ट जो है वहाँ है जहाज निर्माण उद्योग। बर्मिंघम जो है वहाँ है लौह एवं इस्पात उद्योग। एसेन जर्मनी जो है वहाँ है लौह एवं इस्पात उद्योग। हवाना जो है वहाँ है सिगार उद्योग। लॉस एंजिलस जो है वो है पेट्रोलियम फिल्म उद्योग। कोबे जो है वहाँ है लोहा इस्पात उद्योग। लियोन्स फ्रांस जो है वहाँ है सिल्क उद्योग। उसके बाद मिलान जो है वहाँ है सिल्क वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट है स्प्लेमाउथ जो है वहाँ है जहाज निर्माण उद्योग। शेफील्ड ब्रिटेन में है, यहाँ है कैंची छुरी उद्योग। उसके बाद है बेनिस यहाँ पर है कांच उद्योग। वेलिंगटन यहाँ पर है डेयरी उद्योग। उसके बाद है ढाका, यहाँ पे है कालीन उद्योग। नागोया यहाँ पे है जहाज निर्माण सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट देखिए है नगर और उद्योग और दिया हुआ है, तो ये हम देख लेते हैं। चेलियाविंस जहाँ पे उद्योग है लौह एवं इस्पात उद्योग। नेक्स्ट है डेट्रॉयट, यहाँ पे है ऑटोमोबाइल उद्योग। उसके बाद है ग्लासगो, यहाँ है जहाज निर्माण उद्योग। नेक्स्ट देखिए है डेट्रॉयट, यहाँ है ऑटोमोबाइल उद्योग। उसके बाद है ग्लासगो, यहाँ है जहाज निर्माण उद्योग। नेक्स्ट है हॉलीवुड, यहाँ पे फिल्म उद्योग है। कंसास जो है यहाँ पे है मांस उद्योग। कीव जो है यहाँ पे है इंजीनियरिंग उद्योग। मैनचेस्टर जो है यहाँ पे है सूती वस्त्र उद्योग। आगे है फिलाडेल्फिया जो है यहाँ पे है लोकोमोटिव उद्योग। पीटर्सबर्ग जो है यहाँ पे है लौह एवं इस्पात उद्योग। सिएटल जो है यहाँ पर है वायु निर्माण उद्योग। व्लादिवोस्टॉक जो है यहाँ पे है जहाज निर्माण उद्योग। मुल्तान जो है यहाँ पे है मिट्टी के बर्तन उद्योग। म्यूनिख जो है जर्मनी में है, यहाँ लेंस निर्माण उद्योग है। कहाँ पे? म्यूनिख में। उसके बाद है ओसाका, यहाँ पे है सूती वस्त्र और लोहा इस्पात उद्योग। आगे हम देखेंगे विश्व के प्रमुख जनजातियाँ। ये भी कई बार पूछा जाता है, जनजाति बारे में कई बार पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा। तो हम देख लेते हैं विश्व के प्रमुख जनजाति और वो कहाँ पे है, वो किस देश में रहते हैं, कौन से देश संबंधित है, ये भी हम देखेंगे। देखिए एस्किमो जनजाति जो है ये ग्रीनलैंड और कनाडा में रहते हैं, ठंडे प्रदेश में। किर्गिज जनजाति जो है ये रहते हैं मध्य एशिया में। नेक्स्ट है माओरी जनजाति जो रहते हैं ये रहते हैं न्यूजीलैंड में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मसाई जनजाति जो है ये रहते हैं पूर्वी अफ्रीका में, कीनिया में। नेक्स्ट है बेदास जो जनजाति हैं वो रहते हैं श्रीलंका में। उसके बाद निग्रो जनजाति जो है वो रहते हैं मध्य अफ्रीका में। सेमांग जनजाति रहते हैं मलेशिया में। यूकाधीर जनजाति रहते हैं साइबेरिया में। आयुनु जनजाति रहते हैं जापान में। बुशमैन जनजाति रहते हैं कालाहारी मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? तो बोत्सवाना में है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हम जनजाति संबंधित देश देख लिए और दिया हुआ है जनजाति और संबंधित देश, उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो ये रहा जनजाति और संबंधित देश। तो संबंधित देश, रेड इंडियन जो है वो रहते हैं उत्तर अमेरिका यानी कि कनाडा में। पिग्मीज जो रहते हैं कांगो बेसिन में। उसके बाद बोरो जो रहते हैं वो रहते हैं ब्राज़ील में। इंकाथा जो रहते हैं वो रहते हैं दक्षिण अफ्रीका में। हैदा रहते हैं अमेरिका में। उसके बाद है तारतार रहते हैं साइबेरिया में। बद्दू जनजाति रहते हैं अरब में। उसके बाद पापुआंस जनजाति रहते हैं न्यू गिनी में। नेक्स्ट है याकू जनजाति रहते हैं टुंड्रा प्रदेश में। उसके बाद जुलू जनजाति रहते हैं नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट देखिए है विश्व के प्रमुख वनस्पति। विश्व के प्रमुख क्या है? वनस्पति। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब हम देखेंगे विश्व के प्रमुख वनस्पति कौन से हैं। तो देखिए विश्व के प्रमुख वनस्पति या जनजातियाँ जो है, प्रमुख जनजाति हम देख लिए। अब देखेंगे विश्व के प्रमुख वनस्पति। तो ये देखिए
ट्रोपोफाइट वनस्पति जो है ये रहते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति है। जैसे ट्रोपोफाइट वनस्पति जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये संबंधित है उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति है ये ट्रोपोफाइट। नेक्स्ट देखिए हाइग्रोफाइट, ये किस से संबंधित है, किस जगह से, तो ये देखिए दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति है ये। नेक्स्ट है जेरोफाइट, ये है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति। नेक्स्ट है हाइड्रोफाइट, ये है जल प्लावित क्षेत्रों के वनस्पति। नेक्स्ट है मेसोफाइट, ये है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति। आगे है क्रायोफाइट, क्रायोफाइट जो है यह टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति। नेक्स्ट है हेलोफाइट, यह है नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति। नेक्स्ट है लिथोफाइट, ये करी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति हैं। आगे जो देखिए कबीलाई मानवों के लिए प्रमुख आवास। अब हम देखेंगे कबीलाई मानवों के लिए प्रमुख आवास क्या होते हैं। तो देखिए ऑल, ये हैं कबीलाई मानव और इनके आवास जो हैं यह यूरोप के काकेशस पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली मानव जनजाति का तंबूनुमा आवास है। यह लकड़ी के ऊपर चमड़ा मढ़कर वृत्ताकार ढांचे में बना होता है। अब आप लोगों को क्या एक काम करना है, देखिए काकसस पर्वत जो है यूरोप के मैप में, यानी गूगल पर जाइएगा, बोलिएगा शो ऑन द काकेकस माउंटेन इन यूरोप मैप, तो वो दिखा देगा कि काकेकस पर्वत कहाँ पे है। नेक्स्ट देखिए ऐसे हम देखे हुए हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए इग्लू, इग्लू जो है ये टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजाति द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धगोलाकार आवास है। आगे है इजबा, इजबा जो है यह उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोनी रंगीन दीवारों से बना मानव आवास है। नेक्स्ट है कराल, कराल जो है यह अफ्रीका के बांटू एवं काफिर तथा नेटाल दक्षिण अफ्रीका के जुलू प्रजातियों द्वारा घास से निर्मित मानव अधिवास है। कौन सा? कराल, यानी कि ये घास से निर्मित मानव अधिवास है। आगे है तीपी, तीपी क्या है? यह रॉकी पर्वत कहाँ है? अमेरिका में के पूर्वी भागों में निवास करने वाले रेड इंडियन द्वारा निर्मित तंबू के आकार का आवास है जो मुख्यतः बिसन बैल के चमड़े से बनाया जाता है। तो देखिए ये कहाँ पे है? रॉकी पर्वत है उत्तर अमेरिका में, और ये रॉकी पर्वत के पूर्व में तंबू से बनाया गया आवास है जहाँ पे, और जो आवास बिसन बैल के चमड़े से बनाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? तीपी। नेक्स्ट देखिए है यूर्त, क्या है? यूर्त, यूर्त क्या होता है? यह मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों किर्गिज, कालमुख और कज्जाक द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास है। यानी कि यूर्त जो है यह मध्य एशिया में के जो स्टेपी क्षेत्र हैं वहाँ के निवासी कौन है वहाँ के निवासी? किर्गिज, कालमुख, कज्जाक द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास है ये। कौन? यूर्त। नेक्स्ट देखिए है आगे दिया हुआ है विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम भी हम देख लेते हैं। तो ये कभी कभी पूछा गया है पीसीएस वगैरह में। तो देखिए 7 पहाड़ियों का नगर किसको कहा जाता है? रोम को, जो इटली में है। पोप का शहर किसको कहा जाता है? ये भी रोम को कहा जाता है। रक्तवर्ण महिला किसको कहा जाता है? ये भी रोम को कहा जाता है। प्राचीन विश्व की सामग्री किसको कहा जाता है? ये भी रोम को कहा जाता है। पश्चिम का बेबीलोनी, ये भी रोम को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है इटर्नल सिटी, होली सिटी, ये भी जो है रोम को कहा जाता है। इतने सारे रोम के नाम है, उपनाम है। एंटिलीज का मोती, ये है क्यूबा में। सुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड, ये भी है क्यूबा में। गगनचुंबी इमारतों का नगर, ये है न्यूयॉर्क में। पर्ल ऑफ द ओरिएंट, ये है सिंगापुर में। क्वेकर सिटी, ये है फिलाडेल्फिया में। आगे है हवा वाला शहर या गार्डन सिटी, ये है शिकागो में। चीन का शोक, ये है हांगहो नदी, पीली नदी है ये। नेक्स्ट है निरंतर बहने वाले झरनों का शहर, इसका उपनाम क्या है? तो ये है क्योटो,
क्यूटो इन इक्वाडोर को कहा जाता है निरंतर बहने वाले झरनों का शहर। हर्मिट किंगडम किसको कहा जाता है? कोरिया को। उसके बाद लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किसको कहा जाता है? ये भी कहा जाता है कोरिया को। नेक्स्ट है लैंड ऑफ द गोल्डन फिलिस, ये भी कहा जाता है, ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। लैंड ऑफ कंगारू ये भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद है लैंड ऑफ गोल्डन बुल, ये भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट है लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, ये कहा जाता है फिनलैंड को। लैंड ऑफ मिडनाइट सन ये कहा जाता है नॉर्वे को। उसके बाद भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है जिब्राल्टर को। नेक्स्ट है होली लैंड कहा जाता है जेरूसलम को, जो इजराइल में है। नेक्स्ट है ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है एबरडीन जो स्कॉटलैंड में है। ग्रेनाइट सिटी कहा जाता है एबरडीन को, जो स्कॉटलैंड में है। नेक्स्ट है एमराल्ड द्वीप, ये कहा जाता है आयरलैंड को। नेक्स्ट देखिए है नील नदी की देन, मिस्र को कहा जाता है। नील नदी की देन किसको कहा जाता है? तो नील नदी की देन कहा जाता है मिस्र को। आगे है एम्पायर सिटी, ये कहा जाता है न्यूयॉर्क को, यूएसए में है। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक ये कहा जाता है वेनिस को, इटली में है। अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस ये कहा जाता है कोच्चि को, जो भारत में है। प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप ये कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। नेक्स्ट है सूर्योदय का देश, ये कहा जाता है जापान को। आगे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट ये कहा जाता है भूटान को। नेक्स्ट है लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट ये कहा जाता है थाईलैंड को। लैंड ऑफ दी थाउजेंड एलिफेंट्स ये कहा जाता है लाओस को। उसके बाद है लिली का देश कहा जाता है कनाडा को। नेक्स्ट है नेवर नेवर लैंड ये कहा जाता है प्रेरीज ऑफ नॉर्थ को, प्रेरीज घास के मैदान भी है। नेक्स्ट है होरिंग पोंड महासागर को। नेक्स्ट है संसार की छत कहा जाता है पामीर के पठार को। नेक्स्ट है वेनिस ऑफ द वर्ल्ड ये कहा जाता है स्टॉकहोम को, जो स्वीडन में है। आगे है गारो की कब्र ये कहा जाता है गिनी तट को। नेक्स्ट है लैंड ऑफ केक्स ये कहा जाता है स्कॉटलैंड को। नेक्स्ट है कॉकपिट ऑफ यूरोप ये कहा जाता है बेल्जियम को। नेक्स्ट है सिटी ऑफ गोल्डन गेट ये कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। स्वप्निल मीनारों वाला शहर ये कहा जाता है ऑक्सफोर्ड को, जो इंग्लैंड में है। दक्षिण का ब्रिटेन ये कहा जाता है न्यूजीलैंड को। अंध महाद्वीप ये कहा जाता है अमेरिका को। स्वर्णिम पैगोडा का देश ये कहा जाता है म्यांमार को। नेक्स्ट देखिए है स्वर्णिम पैगोडा का देश हो गया। अब है संसार का रोटी भंडार ये कहा जाता है प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका का, ये जो घास का मैदान है संसार का रोटी का भंडार कहा जाता है प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में है। उसके बाद है प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका को कहा जाता है संसार का रोटी भंडार। नेक्स्ट है संसार का निर्जनतम द्वीप ये कहा जाता है त्रिस्तान डी कुन्हा को। आगे है 7 टापुओं का नगर ये कहा जाता है मुंबई को, जो भारत में है। आगे है पूर्व का मैनचेस्टर ये कहा जाता है ओसाका जापान को, जापान में है ओसाका। नेक्स्ट है फॉरबिडन सिटी ये कहा जाता है लहासा को, ये तिब्बत में है। आगे है इंग्लैंड का बगीचा। नेक्स्ट देखिए है इंग्लैंड का बगीचा ये कहा जाता है केंट, ये इंग्लैंड में है। आगे है भारत का बगीचा ये कहा जाता है बेंगलुरु को। नेक्स्ट है आंसुओं का प्रवेश द्वार ये कहा जाता है बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य को। मैप में सर्च कीजिएगा दिखा देगा। वैसे इस सब का एक मैप जो हम बना के डाल देंगे। मोतियों का द्वीप ये कहा जाता है बहरीन को। मोतियों का द्वीप किसको कहा जाता है? बहरीन को। तो हमने आज देख लिए, अभी और नाम है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। देखिए यूरोप के बारूद का पीपा किसको कहा जाता है? तो यूरोप के बारूद का पीपा कहा जाता है बाल्कन को। लैंड ऑफ सेटिंग सन ये कहा जाता है ब्रिटेन को। श्वेत शहर ये कहा जाता है बेलग्रेड, जो यूगोस्लाविया में है। आगे है भारत का मसालों का बगीचा ये कहा जाता है केरल को। स्मारकों की नगरी ये कहा जाता है वियना यानी ऑस्ट्रिया को। नेक्स्ट है मतलब वियना जो है ना ऑस्ट्रिया में है। विश्व की जन्नत ये कहा जाता है पेरिस को, यानी फ्रांस में है ये।
नेक्स्ट देखिए एशिया का पेरिस कहा जाता है थाईलैंड को। आगे है आइलैंड ऑफ क्लोव्स, ये कहा जाता है जंजीबार को, तंजानिया में है। नेक्स्ट है गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका, ये कहा जाता है नेटाल को, यह है दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट देखिए है पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस, पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस ये कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को। नेक्स्ट है पवन चक्कियों की भूमि, ये कहा जाता है नीदरलैंड को। नेक्स्ट है हिंद महासागर का मोती या पूर्व का मोती, ये कहा जाता है श्रीलंका को। नेक्स्ट है सुकुमार फूलों का देश, ये कहा जाता है जापान को। नेक्स्ट है पूर्व का ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ये कहा जाता है जापान को। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है जापान को। आगे देखिए विश्व के प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं। तो ये रहे विश्व के प्रसिद्ध स्थान अल अक्सा बेलिंग पंबाल टेम्पल माउंट, ये जो है जेरूसलम यानी कि इजराइल में है। अल अक्सा बेलिंगवाल टेम्पल ये कहाँ, जेरूसलम यानी इजराइल में है। बर्किंघम पैलेस बिलिंग्स गेट ये है लंदन में यानी इंग्लैंड में है। ग्रैंड कैनियन ये है अरिजोना यूएसए में है। नेक्स्ट है झुकी हुई मीनार, ये कहाँ है, पीसा इटली में है, झुकी हुई मीनार पीसा में है। नेक्स्ट है मर्डेका पैलेस, ये है जकार्ता यानी इंडोनेशिया में। विश्व के प्रसिद्ध स्थान है ये सब। नेक्स्ट है पोर्सलिन टावर, ये है चीन में, चीन के नानकिंग शहर में है पोर्सलिन टावर। नेक्स्ट हम देखेंगे पोर्सलिन टावर। उसके बाद है रेड स्क्वायर क्रेमलिन, ये है मॉस्को में। आगे है स्फिंक्स पिरामिड, ये है मिस्र में। नेक्स्ट है सेंट सोफिया, ये है कॉन्स्टेंटिनोपल में। नेक्स्ट है वेडेनबर्ग गेट ब्राउन साउस, ये है बर्लिन जर्मनी में। आगे है कोलोसियम ये है रोम इटली में। नेक्स्ट है काबा, ये है मक्का सऊदी अरब में। आगे है लोअर एफिल टावर, ये है पेरिस फ्रांस में। पोटाला ये है लहासा तिब्बत में। नेक्स्ट है श्वेत डेगन पैगोडा, ये है रंगून म्यांमार में। नेक्स्ट है ब्रॉडवे स्ट्रीट स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ये है न्यूयॉर्क यूएसए में। आगे है व्हाइट हाउस पेंटागन, ये है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। नेक्स्ट है ओपेरा हाउस, ये है सिडनी में। नेक्स्ट देखिए विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें। विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें जो है आर एम्बनसन, ये है नॉर्वे। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति 1911 में ये पहुंचे थे। विश्व के प्रमुख भौगोलिक खोजें के बारे में हम देख लेते हैं अब। आर एम्बनसन ये नॉर्वे के थे, ये दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, 1911 में गए थे। नेक्स्ट है रॉबर्ट पियरी, ये अमेरिका के हैं, ये उत्तरी ध्रुव की खोज किए थे 1909 में। आगे है कोलंबस, ये इटली की खोज किए थे, पश्चिमी द्वीप समूह 1492 में। ये दक्षिण अमेरिका की खोज किए थे 1498 में। पश्चिमी द्वीप समूह की खोज किए थे 1492 में कोलंबस, और दक्षिण अमेरिका की खोज किए थे 1498 में कोलंबस। नेक्स्ट है जॉन केवेट, ये इटली के हैं, ये न्यू फाउंडलैंड की खोज किए थे 1497 में। आगे है कैप्टन कुक, ये है इंग्लैंड के, ये खोज किए थे हवाई द्वीप की खोज किए थे 1770 में। आगे है कोपरनिकस, ये हैं पोलैंड के, और ये सौरमंडल की खोज किए थे 1540 में। फर्दिनंद द लेपेप्स ये खोज किए थे, सुएज नहर का निर्माण किए थे ये 1869 में। उसके बाद केपलर, ये जर्मन के हैं साइंटिस्ट, यह ग्रहों का 7 नियम दिए थे 1600 ईस्वी में। आगे हम देखेंगे कि लिंडबर्ग जो थे उन्होंने प्रथम सोलो उड़ान पेरिस से न्यूयॉर्क तक भरे थे 1927 में। नेक्स्ट देखिए है वास्को डी गामा, ये पुर्तगाल के हैं, और इन्होंने केप ऑफ गुड होप होकर भारत आगमन
किए थे, यानी भारत की खोज किए थे केप ऑफ गुड होप से होकर 1498 में। नेक्स्ट है फ्रीडट ऑफ नानसेन, ये ग्रीनलैंड और उत्तरी ध्रुव का पहाड़ी भाग 1888 में ये खोज किए थे। कौन? फ्रीडट ऑफ नानसेन, ग्रीनलैंड और उत्तरी ध्रुव का पहाड़ी भाग। नेक्स्ट देखिए है फर्नांडो मैगलन एवं देलकानो। फर्नांडो मैगलन एवं देलकानो ये जो है विश्व का भ्रमण अटलांटिक के दक्षिण से प्रशांत महासागर की खोज इन्होंने किए थे 1519 में। आगे है बार्थोलोमियो डियाज, ये है पुर्तगाल के और इन्होंने उत्तम आसान द्वीप यानी केप ऑफ गुड होप की खोज किए थे। आगे है ओबेल टस्मान। ओबेल टस्मान जो है इन्होंने न्यूजीलैंड की खोज किए थे 1642 में और ऑस्ट्रेलिया की खोज किए थे 1644 में। आगे है जैक कार्टियर, ये फ्रांस के हैं, इन्होंने कनाडा की खोज किए थे। नेक्स्ट है कॉर्टेज। कॉर्टेज जो है यहाँ पे देखिए, कॉर्टेज जो है ये मेक्सिको की खोज किए थे। एक मिनट देखिए, मेक्सिको की खोज किए थे 1519 में। नेक्स्ट देखिए प्रशांत महासागर का नामकरण मैगलन ने किया था। ध्यान रखिएगा, प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? तो मैगलन ने प्रशांत महासागर का नामकरण किया था। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं यहाँ पे देखिए भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में जिन शासकों ने प्रमुख भूमिका निभाई, तो यहाँ पे देखिए वो कौन कौन है? तो वह है पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, उसके बाद है स्पेन की महारानी इसाबेल, प्रमुख हैं ये। नेक्स्ट है यूरोपवासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा। यूरोपवासी ने कंपास का ज्ञान किससे सीखे थे? अरबों से सीखे थे। अब है विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर, तो हम एक नज़र देख लेते हैं विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर कवर करेंगे। आगे कवर करेंगे विश्व के प्रमुख पठार और इन सब का हम एक वीडियो भी बनाएंगे मैप से। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।